मैं आपत्ति दर्ज कर सकता हूँ माजरत के साथ? ये इस प्रमाण के बाद करवाइएगा, जरूर आप नोट कर लें। मैं चूंकि चाह रहा हूं कि पता चले कि मैं कहां से क्या बात कर रहा हूं। ये देखें, ये दिक्कत है। यहां पर उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए कहा कि मूर्ति पूजा सनातन धर्म में मौजूद नहीं थी, जो जैनियों से आई। अब यहां वो नक्शा खींचते हैं, वो कहते हैं कि लोगों ने पुराण बनाए, महर्षियों के नाम पर मनमानी असंभव कथा युक्त ग्रंथ बनाए, उनका नाम पुराण रख कर कथा भी सुनाने लगे, और फिर ऐसी ऐसी विचित्र माया रचने लगे कि पाषाण की मूर्तियां बनाकर गुप्त कहीं पहाड़ व जंगल आदि में धर आए व भूमि में गाड़ दी। पश्चात अपने चेलों में प्रसिद्ध किया कि मुझको रात्रि को स्वप्न में महादेव, पार्वती, राधा कृष्ण, सीता, राम व लक्ष्मी नारायण और भैरव हनुमान आदि ने कहा है कि हम अमुक अमुक ठिकाने हैं, हमको वहां से ला, मंदिर में स्थापना कर, तू ही हमारा पुजारी होवे, तो हम मनोवांछित फल देवेंगे। यानी मेरा सवाल इस वक्त ये है, आप अपनी आपत्ति दर्ज करवाइएगा। ये प्रमाण पेश करने का कारण ये है कि साफ तौर पर बताया जा रहा है ये मूर्तियां किस तरीके से दबाई जाती थी, किस तरीके से उन पर पाखंड किया जाता था, उन पर अधर्मी लोग और पोप लोग, यहां पर ये देखें पोप वर्ड यूज किया है, उन पाखंडियों के लिए जो मूर्ति पूजा करते थे और जो जैनियों के चेलों की तरह आगे जाकर चालें चलते थे और फंस कर लीला में फंस कर और बहुत से इस तरह के काम करते थे। देव भाई, मैं जो चीज रखना चाह रहा हूं वो ये है, राम मंदिर बना, वेरी गुड, आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, ठीक है, आपको बधाइयां। मूर्ति लगी, आपको बधाइयां। उस मूर्ति में विष्णु के इतने अवतार थे, सब रखे जाते। बोध जब मुझे नजर आया, मेरे कान खड़े हो गए कि इस बोध के बारे में तो सुबह शाम हम ये बात सुनते रहे थे कि इन्होंने काट कर रख दिया हिंदुओं को, अशोका आया तलवार के दौर पर ये किया, मंदिरों को गिराया, स्तूपा और शैता जो हैं उनको उनकी स्थापना की, जगह जगह राज बदल दिए, लोगों का बाय फोर्स धर्म परिवर्तन करवाया, और उसके बाद जनाब ये हमारा हाल हो गया। अब इस पे मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि क्या इसकी कोई 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 इसका कारण था कि जनाब बोध की वहां पर फोटो लगा दी गई। अब देखें राम मंदिर में आप जब सुनना जब कोई चाहते हैं, राम नहीं जी की सुनना चाहते, पर प्रार्थना, एक बार बता दीजिए। नहीं सुनना चाहते तो मैं म्यूट करके आराम से आपको सुनता हूं। अगर आप नहीं सुनना चाहते, मैं आपको मैं आपको सुनना चाह रहा हूं, बस यहां खत्म कर रहा हूं। मेरा सवाल आपसे ये है देव भाई, आप फोकस करें, इररेलेवेंट और अननेसेसरी डिटेल देने की बजाय आप सिर्फ इस तरफ तवज्जो करें कि जिस राम मंदिर, भव्य मंदिर के अंदर राम जी की पूजा होनी चाहिए, वहां बुद्ध की मूर्ति क्या कर रही है, जो कि नास्तिक था, वेद विरुद्ध था, अधर्मी था, पापी था, असुरी था, दैत्य था। बस ये मेरा प्रश्न है, ये मुझे बता दें। धन्यवाद। चलिए पहले तो मैं इसी पर अपनी आपत्ति दर्ज करता हूं कि आपने इररिलेवेंट और अननेसेसरी किस आधार पे कहा। भगवान जाने, आप अभी तक मैंने आपके साथ एक भी ऐसा कोई भी शब्द नहीं यूज किया जिसमें आपके मैंने कोई सम्मान में कमी की हो, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा मानते हैं, ठीक है। देव भाई, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने आपके सम्मान में किसी प्रकार भी कोई कमी नहीं की। मैंने सिर्फ ये कहा था, काम नहीं चलेगा प्लीज। मैं खामोश होने लगा हूं। मैं सिर्फ एक बात कर दूं, अगर आपको मेरी किसी बात से बुरा लगा है, मैं क्षमा चाहता हूं भाई साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। आप बिल्कुल जी, आप करें बात जी, मैं सुन रहा हूं। थैंक यू। फिर से मैं वही बात कह रहा हूं, ठीक है, कि जब अवतारवाद की बात आती है तो मैंने पहले ही बोला कि जिस साजिश के तहत, ठीक है, ये जात प्रथा और जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था अपनाई गई, जब अनार्यों को, गैर आर्यों को शामिल करना था, उनके देवी देवताओं को शामिल किया गया, ठीक है। उसी तरीके से जब बौद्ध, अब आपका क्वेश्चन ये था कि बौद्ध ने राम को क्यों नहीं अपनाया, राम ने बौद्ध क्यों, उस पर मैं डायरेक्ट आता हूं कि जब बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा, ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा, तो उस समय, ठीक है, जायज बात है कि चिंता होगी कि भाई कि ठीक है हमारा धर्म कमजोर हो रहा है, उनका बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि अशोक मौर्य जैसे शासक ने, जो कि एक बड़ा शासक था, ठीक है, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो
तो उसके बाद एक प्रक्रिया हुई शुंग वंश के स्थापना को बहुत से विद्वान, बहुत से इतिहासकार ब्राह्मणवादी प्रक्रिया मानते हैं, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। वहां से ब्राह्मणवाद का उत्थान हुआ और वो ब्राह्मणवाद वैदिक ब्राह्मणवाद नहीं था, ठीक है, वेदों से तब तक हम कहीं दूर जा चुके थे, ठीक है। अब रही बात, ठीक है, कि चौथी शताब्दी में ये जो 10 अवतार आ रहे हैं उसमें 9वां अवतार क्यों डाला गया, उसका 2 कारण समझ में आता है। एक कारण तो ये कि अगर मुझे किसी को समाप्त करना है तो उसके एक तरीका है, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दो, खत्म कर दो, ठीक है, बल के प्रयोग से। दूसरा, उसको अपने अंदर समाहित कर लो, जिसको, ठीक है, बोलते हैं टॉलरेंस, ठीक है, एक्सेप्टेंस, ठीक है, एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन के अपने अंदर उसको समाहित कर लो, पचा जाओ, ठीक है। तो वही प्रक्रिया है, ठीक है, ये भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। यहाँ जो आप जहर को, देव भाई, आप जहर को खाने के साथ मिलाकर खाना पसंद करेंगे? नहीं। इसका मैं तुरंत उत्तर दूंगा, इसके बाद उत्तर दूंगा, ठीक है। मैं नोट कर रखा हूं। इसी प्रक्रिया के तहत बौद्ध धर्म को जिस तरह से बाकी मूर्ति पूजकों को और सब जातियों प्रजातियों को, यहां तक हूड़ों को, कुषाणों को, शकों को, योनों को, सबको हमने पचाया, अपनाया, उसी तरीके से बौद्ध को भी पचाने का एक प्रयास था, एक बात, ठीक है। और ये उसके पहले के प्रमाणों में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब रही बात आपके उस बात की कि नास्तिक थे तो कैसे ये पच गए, या कैसे उसको स्वीकार किया जा रहा है, जब नास्तिकों को लगातार गाली दी जा रही है, लगातार उनको बोला जा रहा है, उनको राक्षस बोला जा रहा है, उनको डाकू बोला जा रहा है। आपकी ये बातें नो डाउट कि धर्म ग्रंथों में है, ठीक है, इसमें कहां कोई इनकार कर सकता है। जो इनकार करेगा भाई वो धर्म ग्रंथों को इनकार कर दे, ठीक है। लेकिन क्या मूल ओरिजिनल टेक्स्ट में है कि नहीं, यहां पर मैं आपको लेके जाना चाहूंगा थोड़ा, मैं धर्म ग्रंथों की क्रोनोलॉजी पर, ठीक है। क्रोनोलॉजी में जब देखेंगे तो बौद्ध धर्म कब आता है, 5th सेंचुरी बीसी के आसपास, और वेद मौखिक रूप से, ठीक है, ये चलते आ रहे हैं। क्योंकि स्क्रिप्ट की शुरुआत आप जाके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, भारत में स्क्रिप्ट की शुरुआत ब्राह्मी लिपि से होती है, जो कि लगभग बहुत ज्यादा पुरानी मानी जाएगी, तो 500 बीसी के आसपास मानी जाएगी। और हम कह रहे हैं कि वेद उसके पुराने हैं, तो लिखे किस लैंग्वेज में गए, किस स्क्रिप्ट में लिखे गए, ठीक है। तो इसका सीधा अर्थ है कि वो श्रुतियों और स्मृतियों के माध्यम से आया, और जब आया तो अब देवनागरी में लिखा गया, ब्राह्मी। जी बोलिए। देव भाई मैं क्षमा चाहता हूं, मैं इसीलिए कह रहा था कि ये वो इंफॉर्मेशन है जो बड़ी अच्छी है इंफॉर्मेशन, मगर मेरे प्रश्न का उत्तर देर से आ रहा है। कृपया, पीछे बहुत से कॉलर्स बैठे हैं देव भाई, मैं चाहता हूं मैं आपसे कुछ सीखूं। जी, देर से आने कारण केवल इतना है कि बिना इंफॉर्मेशन दिए उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचना असंभव है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। प्लीज वो इंफॉर्मेशन देव भाई मेरे पास है, इसीलिए मैं चाह रहा हूं मैं आपसे कुछ ऐसी चीज सीख कर जाऊं जो मेरे प्रश्न दूसरे लोग ना दे पाए, मैं आपसे वो पूछूं। मैंने आपसे ये पूछा, आप स्वीकार करें, समाज क्रिमिनल्स को स्वीकार करता है मगर रिफॉर्म्स करके। बौद्ध मत के अंदर रिफॉर्म नहीं की गई। बुद्ध मत आज भी नास्तिक विचार, एथियस्टिक फिलॉसफी पर खड़ा है। वो आज भी नकारता है वेद को। वेद को नकारने के कारण ही प्रभुपादा जी जो इस्कॉन वाले हैं, उन्होंने कहा कि ये वेद को नकार कर एक नया सिस्टम लेकर सामने आया है, श्रीमद् भागवतम के भविष्य भाष्य लिखते हुए। अगर कहेंगे उसका प्रमाण भी मैंने दिखाया था। सिर्फ ये चीज देव भाई कह रहा हूं, मैं समय बचाते हुए सिर्फ ये चीज कह रहा हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप दूध लेते हैं, दूध जो कि शुद्ध है, साफ सुथरा, प्योर है, नेचुरल, उसके अंदर क्या आप जहर की मिलावट कर कर आप कहेंगे कि हमें स्वीकार है ये दूध पीना? नहीं पिएंगे आप। क्यों? क्योंकि नास्तिक विचारधारा सनातन धर्म के उत्तर विचारों को अपवित्र करती है, अशुद्ध करती है, खराब करती है। इसी कारण आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, जितनी अपवित्र या अधर्म या वेद विरुद्ध चीजें आई हैं जैनियों से या बौद्ध से चेलों से हमारे पास आई। देखिए आमिर भाई, आप बार बार अपनी चीजों को रिपीट करते जा रहे हैं, ये सब तर्क इसीलिए कर रहा हूं कि इसका प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा देव भाई। मैंने अभी तक मुझे बात रिपीट नहीं की है, मैंने सर्कुलर आंसर नहीं दिया है, मैंने रिपीट नहीं की है, इसलिए मैं मानता हूं मुझे मौका देना है, दीजिए, नहीं तो बोल दीजिए भाई नहीं सुनना है। नहीं, मैं सुनना चाहता हूं देव भाई आपको, मगर मैं प्रश्न करने की जगह पर मैं गोल गोल घुमा रहा हूं तब मुझे रोकिए, अगर मैं गोल गोल नहीं घुमा रहा हूं तो मुझे मत रोकिए, ये मेरी आपसे बहुत बड़ी विनती है।
जी 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 देव भाई, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए केवल, बस मैं यही, मेरी ये इच्छा है। आप एक लाइन में उत्तर चाहते हैं तो मैं नहीं दे सकता, मैं छोड़ सकता हूँ आपकी स्ट्रीम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसा भी नहीं है, बहुत लंबा समय लूंगा, पूरे स्ट्रीम जाया करूंगा, ये भी मैं वादा है कि मैं नहीं करूंगा, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। मेरा प्रश्न है, मैं वन लाइनर रख रहा हूं, अगर दोबारा एक बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, मेरा प्रश्न है, बोध को विष्णु के अवतार के तौर पर राम मंदिर की मूर्ति में, राम लल्ला की मूर्ति में क्यों डाला गया, जबकि वो नास्तिक है? छठवीं बार ये प्रश्न कर चुके हैं, प्लीज बार बार मत करिए, ठीक है। मैं मानता हूं कि मेरी याददाश्त गजनी जैसी नहीं है, प्लीज, ठीक है। जी जी, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ठीक है। मैं फिर वहीं पे आ रहा हूं जहां से मैंने छोड़ा था कि स्क्रिप्ट की शुरुआत 500 बीसी के आसपास हुई। इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि जो भी उसके बाद लिखी गई चीजें हैं उनको मैं सत्य तौर पर स्वीकार नहीं कर सकता। जो कर रहा हो वो क्यों कर रहा है वह जवाब देगा, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता, मैंने बता दिया कि लिखित प्रमाण आज मेरे पास जो है, ठीक है, कोई भी दावा नहीं कर रहा है कि ये अल्लाह की किताब है या ये देववाड़ी है। अगर कोई दावा कर रहा है तो उसका जवाब वो देगा, ठीक है। अगर ये दावा कर रहा है तो ये बताएगा, वह व्यक्ति बताएगा 500 बीसी के पहले ये ग्रंथ कैसे लिखे गए, ठीक है। जबरदस्त जबरदस्त देव भाई, मैं एक बार आपसे दोबारा रिपीट करवाना चाह रहा हूं, बहुत जबरदस्त, ये मेरे प्रश्न का उत्तर। आप ये कहना चाह रहे हैं वेद हो यानी श्रुतिज हो या स्मृतिज हो, कोई भी ग्रंथ 100% ऑथेंटिक आज नहीं है कि उस पर डिपेंड किया जा सके। वेरी ट्रू, ठीक है। अन्यथा अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, सुनिए, ठीक है, शास्त्र हो गए साइड पे, अब मैं आपसे, आपका जो ज्ञान है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, उससे प्रश्न, क्या बौद्ध मत नास्तिक विचारधारा नहीं है? अगर आप 8वीं बार इस क्वेश्चन को करेंगे, 7 बार हो चुका है, तो मैं स्ट्रीम छोड़ दूंगा, ठीक है। मैं जब नोट कर चुका हूं कि आपने नास्तिक वाला भी दे दिया है, वेद निंदा वाला भी मैं नोट कर चुका हूं। मैं अगर टू द पॉइंट नहीं बोल रहा हूं, अगर मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बातों को, तब मुझे रोकिए, नहीं तो मत रोकिए, ठीक है। नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन इतना टोकेंगे तो बात मजा नहीं आता दोस्त। मैं एक हिस्ट्री का टीचर हूं, ठीक है, बात समझिए, ठीक है। मैं आया हूं, अपना चेहरा दिखा के आया हूं, बहुत से लोग मुझसे नाराज हो सकते हैं, इस रिस्क को लेते हुए भी आया हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ वो बातें करने आया हूं जो सत्य के नजदीक मुझे लगती है, ठीक है। प्लीज भाई थोड़ा सा मौका दो। मैं ऐसा नहीं बहुत लंबा एक घंटा स्ट्रीम जाया नहीं करूंगा। मैं आपका सम्मान करता हूं, मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं स्पेशल चाह रहा हूं आपसे बात की जाए। और आपने जिस आदर से और जितने सम्मान से इस्लाम के जो नबी हैं उनका नाम लिया, मैं उससे दिल से आपका सम्मान करता हूं, उसकी वजह से। और भी बड़ी अच्छी आपने बातें की। मैंने जो अपना प्रश्न रखा उस पर आपने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड उत्तर दिया, और ये दिया कि जितने शास्त्रों की आप बात कर रहे हैं हम इस पर डिपेंड नहीं कर सकते, क्या आपने कहा, ठीक है। भगवत गीता, और मैंने लॉजिक दिया है, रैशनल दिया है, रैशनल दिया है, ठीक है, रैशनल दिया है। भगवत गीता इस वक्त सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली और माने जाने वाली किताब है सनातन धर्म के मानने वालों। भगवत गीता श्री कृष्ण की वाणी, श्री कृष्ण से स्वयं खुद ये वाणी करते हैं, यह शास्त्र विधि मुस्त्रज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। 16वां अध्याय 23वां श्लोक। 24वें श्लोक के अंदर कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। इसका अर्थ यह है, श्री कृष्णा कहते हैं जो कोई अपने रैशनल का, अपनी बुद्धि का उपयोग कर इस प्रकार कि वो शास्त्रों के विरुद्ध जाती हो पालन करता है, न सुखम अवाप न सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम, न उसको सुख मिलता है, न मोक्ष मिलता है, न मुक्ति मिलती है, न पराम गति मिलती है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, इसीलिए चाहिए कि शास्त्रों को प्रमाण मानो, कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कि तुम्हारे सारे कार्य विद्ध हो या निषिद्ध हो शास्त्रों के अनुसार होने चाहिए, ना कि तुम्हारी बुद्धि के अनुसार। ये भगवत गीता कहती है। मैं ये जानना चाहता हूं, आप शास्त्रों को नकार रहे हैं, अवश्य नकारिए, आपका अपना निजी मत है, आप उसको नकारिए, आपका स्वधर्म है, परंतु अगर आप से मैं आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, इस चीज का मुझे बहुत इतराज है, ठीक है। आप अपने खुतबा करिए, मैं म्यूट हो जाता हूं। आप नाराज मत होइए, मैं क्षमा चाहता हूं, नाराज मत होइए देव भाई। मैं प्रश्न दोबारा लेकर आ रहा हूं कि शास्त्रों को साइड पर रख दिया। अब देव भाई मेरा प्रश्न आपसे ये है,
बौद्ध धर्म आज भी मौजूद है, वर्तमान में मौजूद है, इस वक्त उसका अस्तित्व है। क्या बौद्ध धर्म के मानने वाले नास्तिक नहीं हैं, वेद निंदक नहीं हैं? अगर वो हैं तो शास्त्रों के प्रमाण को एकांत में रखिए, साइड पर रखिए, मगर आज जो वास्तव में हमारे सामने चीज मौजूद है उसको तो सिद्ध मानिए, और उसको सामने रखते हुए क्यों आज राम मंदिर के अंदर बुद्ध की मूर्ति लगाई गई है? ये मेरा प्रश्न है। आमिर भाई पूरे कसम से मुझे लग रहा है कि आप मुझे सुनना नहीं चाहते, ठीक है? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कसम से मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आपको मैं बोल रहा हूं बार बार कि मैंने क्वेश्चन नोट कर रखा है और मैं कोई सर्कुलर आर्गुमेंट नहीं दिया, आपके दर्शक भी देख रहे हैं, ठीक है? तो मैं क्यों आप बार बार वही क्वेश्चन रख रहे हैं? और आपने एक बात कही, ठीक है, आप ये एक बात कही कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में क्या कहा है कि शास्त्र मत अगर नहीं है तो वह व्यक्ति क्या, उस व्यक्ति का ये होगा। मैं उसी पर जब मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण के उस भगवत गीता को भी मैं, अगर इस प्रकार के श्लोक लिखे गए हैं तो वह भी कोई सिद्ध कर दे आकर कि 500 बीसी के पहले वो कैसे लिख दिए गए हैं, और भगवान श्री कृष्ण क्या 500 बीसी के बाद आए थे लिखने, एक बात, यानी उसको भी किसी इंसान ने लिखा है, ठीक है? मैं उसी आधार पर इस तर्क को भी, वो भगवान की वाणी है और भगवान की वाणी, ठीक है, को मैं मान लूं, ठीक है, और मैं अपने तर्क का प्रयोग इसलिए ना करूं कि लिख दिया, ठीक है, तो मेरे उस प्रश्न का जवाब दिए बिना मैं नहीं मानूंगा कि कैसे बिना स्क्रिप्ट के पैदा हुए, बिना लेखन कला के पैदा हुए, कैसे ये भगवान की वाणी किसी किताब में डाली गई। मेरा मूल प्रश्न यही है। मुझे लगता है कि आपके उस प्रश्न का मैंने जवाब दे दिया जो आप भगवान कृष्ण के नाम पे मुझसे पूछ रहे थे, जब जिस पर जिम्मेदारी मेरी डाल रहे थे कि आपका भला भला होगा, ये आपका भाग्य फूट जाएगा, जो भी है। अब मैं आता हूं, ठीक है, नास्तिक वाले मुद्दे पर, ठीक है। मैंने बताया कि 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी के आसपास जब अवतारवाद की संकल्पना आई, बौद्ध धर्म को अवतार के रूप में वहां पर भगवान बुद्ध को इन्होंने शामिल किया, तो उसके पीछे क्या मंशा थी उसका मैंने दोनों कारण बताए कि एक तो उसको आत्मसात करना, पूरी तरीके से बौद्ध धर्म को आत्मसात करना। अब आपका क्वेश्चन ये कि अगर ये नास्तिक है तो किसको क्यों आत्मसात किया गया, जबकि नास्तिकों को नफरत किया जा रहा है? इसी को बोलते हैं हिपोक्रेसी, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यह तर्क किसी एक ग्रंथ में अगर दिया गया या कुछ ग्रंथों में दिए गए हैं, या मैं मान लेता हूं 20 ग्रंथों में दिए गए हैं, तो आप उन्हीं ग्रंथों में आप पाएंगे कि 363 नास्तिक संप्रदाय, ठीक है, मौजूद थे, ठीक है, बौद्ध और जैन के समय में, जिसमें मखली गोसाल, ठीक है, अजित केस कंबलिन, पूरन कश्यप, चारवाक जैसे धर्म थे, आजीवक जैसा धर्म था, ठीक है, अक्रियावादी था, अनिश्चयवादी था, ठीक है। तो ऐसे में, ठीक है, उनके भी बिलीवर्स एंड फॉलोअर्स थे। उनके बिलीवर्स और फॉलोअर्स को रूल आउट करने के लिए अगर कोई कोई बिलीफ सिस्टम ये बोल रहा है कि ये नास्तिक हैं, तो ये तो वही बात है कि दूसरा कोई बोलता है दूसरे को, ठीक है। इस तरह से अगर यही आर्गुमेंट मैं ले चलूं तो मैं किसी और धर्म पर भी जा सकता हूं, जो कि मैं नहीं जाऊंगा, वो फिर डिबेट को फालतू में सहारा लेने वाली बात हो जाएगी। तो यह कहना कि दूसरे का धर्म नास्तिक है, ये बड़ा ही सामान्य आर्गुमेंट किसी और धर्म वाले के लिए होता है, ठीक है। कोई और धर्म वाला दूसरे को नास्तिक ही बोलता है। मेरे नजदीक नास्तिक मेरे धर्म के दे दें। आप बार बार आप बोलेंगे, मुझे बोलने दे रहे। आप लोगों ने देखा, मैंने आपको बोलने का मौका दिया है। आपने अभी ये जुमला बोला है कि बौद्ध को नास्तिक बोलना ये अन्याय है, क्योंकि आप किसी धर्म वाले को भी बोल सकते हो। बौद्ध का कोई प्रमाण दें कि वो खुद को आस्तिक कहते हैं, मैं आपको प्रमाण दूंगा कि वो नास्तिक किस प्रकार हैं। एक प्रमाण नहीं, 20 प्रमाण दूंगा। आप मुझे प्रमाण दे दें कि बौद्ध खुद को आस्तिक बोलते हैं, नास्तिक नहीं बोलते, मैं आपकी बात मान लूंगा, बात ही खत्म हो जाएगी। जी देखिए, नास्तिक और आस्तिक का जो झगड़ा है वो केवल ईश्वर को लेकर है कि ईश्वर को मानता है कि नहीं मानता है। बौद्ध धर्म अनिश्वर नहीं नहीं है, केवल ईश्वर को लेके। वेद के अंदर नास्तिक इस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है जो वेद के विरुद्ध हो। प्रभुपादा जी भी लिखते हैं कि नास्तिक उसको बोला गया है जो वेद के विरुद्ध सिस्टम खड़ा करता है। मनुस्मृति के अंदर अध्याय 2 श्लोक 11 के अंदर बोला गया है, वेद निंदको नास्तिक, वेद निंदक ही नास्तिक है। अब यहाँ पर मैं तो यही कह रहा हूं, इतनी देर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दूसरे धर्म के नजदीक नास्तिक है वो,
ये तो मैं भी कह रहा हूं, मैंने कब बोला आप नास्तिक बुद्ध नहीं मत दूसरे धर्म के आप नजदीक। बुद्ध आपने कहा आप बुद्ध मत का देव भाई प्रमाण दे दें श्रीमन, बुद्ध मत का प्रमाण दें कि वो खुद को आस्तिक बोलते हो जी। बौद्ध धर्म में एक एक सेक्ट नहीं है। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा, उसके बाद 17 अन्य में बटा, जिसमें एक समित्या नाम का सेक्ट है जो कि पूरी तरीके से ईश्वर को स्वीकार करता है, और महायान जो धर्म है पूरी तरीके से मूर्ति पूजा को स्वीकार करता है, बोधिसत्वों की मूर्तियां लगती हैं। इसलिए यह कहना कि बौद्ध धर्म अपने आप को नास्तिक मानता है, यह फालतू बातें हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध, चलें ठीक है, आपकी बात मान ली, बड़ा अच्छा आपने दिया। गौतम कोई बौद्ध बुद्ध, नहीं मान रहा है भाई साहब, कोई बौद्ध नहीं मान रहा है। ठीक है, यही तो गौतम बोल रहा हूं, जो पानी। बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध खुद को आस्तिक बोलता था, आप प्रमाण दे दें। नहीं बोलता था, मैं बोल तो रहा हूं नहीं बोलता था, लेकिन वह बौद्ध तो धर्म फिर मैंने दोनों एक साथ बात करेंगे तो सुनाई पड़ेगा। मैंने बोला जी कि वो भगवान बुद्ध आप नहीं ये बोल। सॉरी एक मिनट रुकिएगा देव भाई। ये जो चीज आप कर रहे हैं ना कि मैं आपको बोलने नहीं दे रहा, ये दर्शक खुद फैसला कर लेंगे कि स्टार्ट में आप कितनी देर बोले, आपको मैंने बोलने का मौका दिया कितनी बार, मैं खामोश हुआ। मगर आप जब ये कहेंगे ना कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, तो चलिए अब इससे से आप नहीं शायद बोलूंगा। लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि मैं शायद आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा, जबकि मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब बोध खुद को आस्तिक नहीं बोलता था, तो आप कैसे उसका केस लड़ रहे हैं कि वो नास्तिक मैं नहीं था? मैं क्यों बोल रहा हूं उसका, मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब मैं तर्क दे रहा हूं, उन तर्कों को आप अपनी नजरों से अगर नहीं देखेंगे तो मैं भी वैसे ही बोलूंगा जैसे बाकी लोग हैं, वैसे आप भी हैं। क्या आप बोल रहे हैं कि आप मानेंगे तभी जब भगवान बुद्ध बोले। मैंने शुरुआत में ही अपने आर्गुमेंट में रख दिया कि भगवान बुद्ध के मरने के साथ ही दो भागों में बट गया और उसको हाईजैक कर लिया गया। आज की डेट में मूर्ति पूजक बन चुका है बौद्ध धर्म, और आपको बुद्ध की मूर्तियां नहीं दिखती हैं क्या? अगर बुद्ध की मूर्तियां दिखती हैं तो वो नास्तिक कैसे हो गया? यही तो बोल रहा, भगवान बुद्ध के नजदीक बौद्ध धर्म कुछ और था और बौद्धों के नजदीक बौद्ध धर्म कुछ और है। पहली बात, उसको पूरी तरीके से हाईजैक करके वैसा ही बना दिया गया मेरे मित्र, मेरे अजीज दोस्त, जैसा बाकी पुराना धर्म जबरदस्त था। जबरदस्त जबरदस्त महोदय श्रीमन, आप जो बात कर रहे हैं मैं उससे सहमत हूं। आज का बौद्ध मत जो है वो मूर्ति पूजा कर रहा है, बौद्ध धर्म के मानने वाले भिन्न भिन्न प्रकार की विचाराएं शाखाएं निकल आई हैं, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं। इस वक्त प्रश्न जो चल रहा है वो महात्म बोध के ऊपर, जो गौतम बुद्ध था नहीं है उसके ऊपर चल रहा है, जिसको विष्णु का अवतार माना जाता है, जो कि नास्तिक था, खुद वेर विरुद्ध था और असुरी था, जिससे शंकराचार्य जी निपटते रहे राजाओं के जमाने में। मेरा प्रश्न उसके द्वारा है, आप उसका उत्तर देने की बजाय आज के बोध मुझे दिखाकर कह रहे हैं कि वो आज का बोध भी आपको नास्तिक ही मिलेगा। मगर मैं 1 मिनट के लिए स्वीकार कर रहा हूं आपकी बात को, आप ठीक है, मूर्ति स्थापित करने से किसी के आस्तिक और नास्तिक होने का फायदा नहीं पता चलता, बल्कि अगर शास्त्रों के अनुसार देखें तो वेद निंदक हो या सनातन धर्म के विरुद्ध हो उसको नास्तिक गर्दाना गया है। मगर मैं 1 मिनट के लिए उसको छोड़ रहा हूं, मैं केवल आपसे एक व्यक्ति के बारे में पूछ रहा हूं जिसको राम मंदिर की रामलला जी की मूर्ति, श्री राम जी की मूर्ति में दिखाया गया है विष्णु के अवतार के तौर पर। वो नास्तिक था, आपने भी स्वीकार किया, उसको वहां पर क्यों डाला जो कि नास्तिक था? यह है मेरा प्रश्न, और यहां हम कंक्लूड करेंगे, आखिरी बात आपकी लेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत शुक्रिया थैंक यू, जी देव भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, अब मैं एक एक ही मैं तर्क रखूंगा। ये तर्क आप उससे सहमत हो ना हो, अगर नहीं होंगे तो भाई ये तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, और होंगे या नहीं होंगे वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, एक ही तर्क रखूंगा कि 4th सेंचुरी के आसपास इसको एसिमिलेट करने के लिए बुद्ध को माना गया। ठीक है, जो बुद्ध को माना गया वो पूरे हिंदू धर्म के सभी लोग उस बुद्ध को राम का अवतार नहीं मानते हैं। बहुत से लोग उसको इनकार करते हैं। वैष्णव संप्रदाय केवल उसको मानता है, जो राम मार्गी है उसको मानते हैं। हिंदू धर्म कोई एक संप्रदाय नहीं है, हिंदू धर्म बहुत विस्तृत समाज है और बहुत से संप्रदाय, जिसको मैंने शुरुआत में ही बता दी थी। ठीक है, तो सभी के नजदीक, सभी हिंदुओं के नजदीक उसको आरोपित न किया जाए कि सभी उसको बुद्ध को अवतार मानते हैं। और जो पंथ मानता है, ठीक है, वो इसी आधार पर मानता है कि वो उनको नास्तिक मानता है। ठीक है, रही बात, मैं आप कंक्लूडिंग रिमार्क दे रहा हूं अपना। ठीक है, अगेन, ठीक है, दोष हैं, गलतियां हैं,
बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो आज भी लोग रिपीट करके कर रहे हैं। ठीक है, मैं किसी और धर्म का नाम ना लेके, चूंकि मैं एक हिंदू हूँ, हिंदू धर्म का हूँ, इसलिए मैं उनसे बोल रहा हूँ कि अगर कहीं भी इस तरह की कोई कर्मकांडी चीज या नफरत वाली चीज, कहीं भी पत्थर मार रहे हैं किसी को या कुछ भी कर रहे हैं, किसी से भी नफरत कर रहे हैं, कैसी भी हिंसा, हर चीज का विरोध होना चाहिए। ठीक है, अतार्किक होकर अपने धर्म ग्रंथों की बुराइयों को भी केवल इस बात पर कि वो कहा गया है न माने, जब सत्यता की जांच करें। ठीक है, और आपके नजदीक इंसानियत ही सबसे बेहतर होना चाहिए, जो ठीक है सभी धर्मों का मूल है, और वो हमारे धर्म का भी, और सनातन धर्म जिसको आप मानते हैं, जिसको मैं मानता हूं, उसका भी मूल इंसानियत है। एक बेहतर इंसान बन के रहिए। ठीक है, आप बेहतर हिंदू और बेहतर मुसलमान भी बन जाएंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स थे। देव भाई दोस्तों हमारे साथ थे, बड़ी प्यारी चर्चा चली और बहुत कुछ सीखने को मिला। इतिहास के झरनों से घूमकर बहुत सी चीजों को हमने आज जाना। होप, मैं आशा करता हूँ बहुत से लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। देव भाई इसी चीज के साथ आपसे आज्ञा लेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो। बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं भी क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने आपको बार बार कोई आरोप लगाया या कुछ बात बुरी लगी, मैं भी क्षमा चाहता हूँ। कोई थैंक बात यू। कोई बात नहीं। थैंक यू। देव भाई दोस्तों हमारे साथ थे आज, फर्स्ट टाइम इनसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कुछ और दोस्त हैं, उनको लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इटर्नल सोल भाई हमारे साथ हैं, अगर ये वही हैं। जी इटर्नल भाई। हेलो अमरहक साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। इटर्नल सोल भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? बढ़िया। फसला साहब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। इटर्नल भाई ये क्या चल रहा है? नहीं नहीं, आज तो आपने भाई मेरे उस पे हिंदुइज्म पे सवाल उठाए, तो मैं तो आपको उसका आंसर दूंगा जो भी समझ में आता है। तो जी जी जी, मैं ये सीधा मुझे सीधा बताएं हैं। पॉइंट पर। ये मेरा प्रश्न ये है, राम लल्ला जी हाँ जी, की, श्री राम जी की हाँ जी, मूर्ति स्थापित की गई मंदिर में, बधाइयां हो, वेरी हाँ गुड। मगर ये बोध कहाँ हाँ से जी। आ गया? बुद्ध को विष्णु का अवतार बोलते हैं। तो जी जी। विष्णु का शायद 9वां या 10वां अवतार है, तो इसलिए उनकी भी पूजा की जाती है। बेसिकली हिंदुइज्म इज अ फिलोसॉफी जिसमें कि जब भी कोई एक गॉड का कोई कंसेप्ट देने के लिए आया है ना, जैसे बुद्ध भी आए थे और भी बहुत सारे लोग आए। सो अरे एक मिनट मोस्टली एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बोध जी गॉड का कॉन्सेप्ट देने आए थे? मोक्ष का कॉन्सेप्ट था ना उनका, कि आप नहीं, गृहस्थी में आपने जाइए गॉड ना। का, आपने गॉड का है पहले। गॉड गॉड मीन्स, अब देखो गॉड की डेफिनेशन तो फिर सबकी अलग अलग है ना। आप नहीं जैसे नहीं, कि गॉड गौतम बुद्ध से उन्होंने, पूछोगे। हाँ, नहीं नहीं, मैं गौतम आपसे बुद्ध से जानना जब चाह पूछा रहा हूँ। गया, जी गौतम जी। बुद्ध से, हाँ बता रहा हूँ, गौतम बुद्ध से जब पूछा गया क्या गॉड एग्जिस्ट करता है, तो एक दिन उन्होंने बोला हाँ और एक दिन उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने कहा कि गॉड का एग्जिस्टेंस डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि आपको यहाँ से मोक्ष लेके एक जो सुप्रीम एनर्जी है उसमें मिलना है, बस दैट्स इट, दैट्स व्हाट मोक्ष इज ऑल, दैट्स व्हाट बुद्ध इज ऑल। तो उन्होंने कोई नहीं, हाँ उन्होंने ना कुछ नहीं करा। उन्होंने हाँ ना जी, कहा कि है, ना कहा कि नहीं है। ठीक है। हाँ जी, यस यस। अच्छा। वो मगर ये है कि, मोक्ष के कंसेप्ट। हाँ, हाँ, मगर ये है कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, ये तो वेद मोक्ष पे बताएंगे। नहीं नहीं, वेद क्यों बताएंगे? ये वेद अरे में सर लिखा है, मैं वही बता रहा हूँ, देखिए वेद में लिखा है। हिंदू का जो हिंदू नहीं, वेद में जो लिखा है वो लिखा है, लेकिन जो कृष्णा है, कृष्णा का अगर आपने भगवत गीता पढ़ी हो, उसमें भी एक बार कृष्णा को बोला गया कि आप वेदों को, कहता है वेदों को छोड़ो, यही सार जो मैं दे रहा हूँ गीता का सार सबसे बड़ा सार है आपके लिए। बोला कि नहीं बोला यानी उन्होंने? आपने वेदों, एक बार यानी श्री कृष्णा ने वेदों का अपमान कर दिया कि ये उन्होंने कहा कि वेद को नहीं, छोड़ो, जबकि वेद है ईश्वर की वाणी। वेद इज अ बेसिक वे टू रीच टू द गॉड। आपको सबसे सिंपल जी, तरीके से अगर भगवान के पास पहुंचना है तो वेद फॉलो करो, शादी करो, ये करो, गृहस्थी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपको ये तो मल्टीपल आप जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे, पहुंचेंगे कब जाके भगवान के पास। इन्होंने सीधा मगर सीधा ये है कि उपाय बताया जैसे। अगर वेद ने जो नास्तिक हैं उनको नकारा है। उसने कहा कि नास्तिक जो लोग हैं वो राक्षस होते हैं। ये देखें, यजुर्वेद 40 का 3 है, वो ही मनुष्य, हाँ, असुर, दैत्य, राक्षस तथा पिशाच आदि हैं, जो आत्मा में और जानते, वाणी से और बोलते और करते कुछ और ही हैं। ऐसे तो उसके लोग हिसाब कभी से तो अज्ञान से पार होकर हैं? नहीं, उसके हिसाब से तो फिर आप कृष्णा को भी नास्तिक कर देंगे ना। देखिए बात को मैं नहीं समझिए। कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर मेरी रहा। बात सुनिए ना। जैसे मैं वेद आपको कह बता रही रहा है। हूँ इसका मगर इसका डीप कृष्णा ने मीनिंग। कभी भी, कृष्णा ने परमात्मा का या ईश्वर का कभी भी निगेट नहीं किया। यानी ये नहीं कहा नहीं कि नहीं, उसके परमात्मा बगैर ईश्वर पहुंचा का जा सकता है। नहीं नहीं, परमात्मा ईश्वर नहीं, उन्होंने वेदों की कोई बात नहीं करी। कृष्णा ने कहा कि आपको वेदों, मैं वेदों मैं की हूँ इसलिए बात परम ब्रह्म। कही,
जी जी, कृष्णा ने इसलिए वेदों की बात नहीं की होगी क्योंकि मैं उनसे पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखता हूँ श्री कृष्णा के बारे में। श्री कृष्णा अपने समय के लिए आए थे, द्वापर युग के लिए। उस समय पर श्री कृष्णा ने भगवत गीता की वाणी की। उस समय के लिए भगवत गीता बड़ी उत्तम थी। श्री राम जी आए तो श्री राम जी ने अपनी वाणी रखी। सतयुग से वेद चले आ रहे थे। नहीं, कृष्णा ने कभी ये नहीं कहा कि वेद फॉलो ही मत करो।